हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा में महात्मा गांधी का योगदान। हरियाणा में महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं उन सब क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, हम पहले गांधी जी के बारे में थोड़ी ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता जी का नाम पुतली बाई था और गांधी जी की 4 संतान थी। कितनी संतान थी गांधी जी की? 4 संतान थी। गांधी जी का कार्यकाल यहाँ लिखे जीवन काल। गांधी जी का जीवन काल कितना था? गांधी जी का जीवन काल टोटल 79 ईयर था। इतने साल गांधी जी जिए थे। और गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या था गांधी जी के गुरु का नाम? गोपाल कृष्ण गोखले था। गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 50% बच्चों को इस क्वेश्चन का नहीं पता कि गांधी जी के गुरु कौन थे। तो इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। आपको ये तो पता होगा कि गांधी जी लॉ की एजुकेशन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और उन्होंने वहाँ लॉ की पढ़ाई की और वहाँ से वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और उनके भारत लौटने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था और गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत सारे आंदोलनों का गांधी जी ने नेतृत्व किया है। सहयोग आंदोलन हो गया और बहुत सारे आंदोलन हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानेंगे जो हरियाणा से रिलेटेड है। तो गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारतीयों को प्रेरणा दी, या उन्हें ये बोल सकते हैं कि उन्हें इस बात के लिए मनाया कि आप अंग्रेजों की सहायता करो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। तो गांधी जी उस समय लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए हुए थे, क्योंकि एक तो ये उस टाइम विदेश में शिक्षा ग्रहण करके आए थे। तो गांधी जी उस समय लोगों के लिए एक महान व्यक्तित्व उभर कर सामने आए थे। तो लोगों ने इनकी बात मान ली। लेकिन क्वेश्चन हरियाणा में ये बनता है कि गांधी जी ने जब लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए बोला तो उनकी इस बात का विरोध हरियाणा में किसने किया था? तो नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में गांधी जी का इस बात के लिए विरोध किया था। लेकिन गांधी जी के कहने पर बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया और हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा सैनिकों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लिया था। कि कहाँ के सैनिकों ने भाग लिया था? रोहतक के सैनिकों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद लोगों को ये समझ में आया, क्योंकि वार के समय मतलब विश्व युद्ध के समय क्या होगा, लोगों की जान ही जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तब लोगों को नेकीराम शर्मा याद आए कि वो सही बोल रहे थे। लेकिन उस समय गांधी जी को भी बहुत सारा पछतावा हुआ। हाँ, एक बात है कि उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों ने दी थी। और कब दी थी? जब उन्होंने अंग्रेजों का इस बात में सहयोग किया था कि वे भारतीय युद्ध में उनकी मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। तब अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? तो 1924 में उसके कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता एकमात्र बार, केवल एक बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की गांधी जी ने, बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है। और आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये बनता है हरियाणा में कि गांधी जी पहली बार हरियाणा में किस कारण से आए थे? तो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी हरियाणा आए थे। और ये तो क्वेश्चन लगभग हर बच्चे ने सुना है कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? तो पलवल रेलवे स्टेशन से गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। एक बार ये क्वेश्चन आया HSSC के एग्जाम में कि भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई। क्वेश्चन तो था ये भारत लेवल का, मतलब बोल सकते कि सेंटर का, लेकिन क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन दिए हुए थे पलवल, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो बच्चे कन्फ्यूजन इस चीज़ में। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा, या तो वो हरियाणा से पूछे या भारत से पूछे कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई। तो आंसर यही होगा कि पलवल से उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। आगे क्वेश्चन बनता है कि दोबारा गिरफ्तार कहाँ से किया गया? तो 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को दोबारा हिसार से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है आपको तो एक वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अच्छा सा रिव्यू अपना ज़रूर दें। आगे क्वेश्चन बनता है कि 22 अक्टूबर 1920 को गांधी जी ने
अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द कब यूज किया और कहाँ यूज किया? तो वो भिवानी में यूज किया था गांधी जी ने। और एक बात ध्यान रखने की है, स्थान तो था कौन सा? भिवानी, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस थी उसका नाम था अम्बाला कॉन्फ्रेंस। अम्बाला कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भिवानी के अंदर अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द यूज किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं हम कि 16 फरवरी 1921 को गांधी जी कलानो रोहतक के अंदर आए थे, और उससे अगले ही दिन गांधी जी 17 फरवरी 1921 को रोहतक के गौकर्ण तालाब के पास गए थे और वहां पर उन्होंने भाषण दिया था। और आगे देखते हैं हम, फिर गांधी जी 8 मार्च 1921 को अम्बाड़ा गए और उन्होंने क्या बोला कि मेरे द्वारा किया गया यह भ्रमण अंतिम है और उम्मीद करता हूं कि मैं ये दोबारा आऊंगा। लेकिन अफसोस, गांधी जी दोबारा यहाँ नहीं आ सके। गांधी जी चाहते थे कि मैं दोबारा अम्बाड़ा आऊं, लेकिन वो गांधी जी दोबारा अम्बाड़ा नहीं आ सके। आगे देखते हैं, आगे है 9 दिसंबर 1947 को, मतलब देश आज़ाद होने के बाद की बात है। अब ये यासीन खान ने सिर्फ वे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो हरियाणा में बनते हैं। अगर डिटेल करने लगे गांधी जी के बारे में तो इनके बारे में 3-4 क्लास 1-1 घंटे की ली जाए, तब जाके गांधी जी के बारे में पूरी डिटेल कंप्लीट होगी। हम सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यासीन खां कौन थे? यासीन खां एक मेवाती थे और उन्होंने गांधी जी को मेवात में इनवाइट किया था। और गांधी जी ने देश आज़ाद होने के समय, जब जो मेवाती थे वो देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान जा रहे थे, तो गांधी जी ने लोग मेवातियों को या मुसलमानों को सलाह दी, भारत में रहने की उन्होंने सलाह दी कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में सेफ हैं। और एक क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी ग्राम नाम किसका किया गया है? तो मेवात के घासेड़ा ग्राम का नाम गांधी ग्राम कर दिया गया है। और आगे क्वेश्चन है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। और नाथूराम गोडसे की स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गोडसे को दी गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली फांसी किसे दी गई थी? नाथूराम गोडसे को दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारते समय ये बात साफ साफ बोली थी कि मैं चाहता तो गांधी जी को आज से पहले भी गोली मारकर इनकी हत्या कर सकता था, लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि अभी हमारे भारत देश को गांधी जी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इनको नहीं मारा। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि अब गांधी जी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और इन्होंने फिर इनको फांसी हो गई थी। और तो इस वीडियो में हमने किन किन चीज़ों के बारे में जाना, तो देख लेते हैं एक बार छोटा सा रिव्यू। ये गांधी जी के बारे में आई होप इतना तो आपको पता होगा, जन्म कहाँ हुई, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। और गुरु, इनके ये क्वेश्चन ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। और केसरे हिंद की उपाधि दी गई। नेक्कीराम शर्मा ने गांधी जी की बात का विरोध किया था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। और 10 अप्रैल को पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? उनकी पलवल से, और दूसरी कहाँ से हुई थी? हिसार से। और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वो हमारे हरियाणा में आए थे। आगे भिवानी में इन्होंने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द यूज किया था और गौकर्ण तालाब रोहतक पर भी इन्होंने भाषण दिया था। फिर क्वेश्चन क्या बना था आगे हमारा कि गांधी जी ने अम्बाड़ा में, ये शब्द ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि मेरे द्वारा किया गया अंतिम भ्रमण है, उम्मीद करता हूँ मैं ये दोबारा आऊँगा। यहाँ ये शब्द गांधी जी ने कहाँ बोले थे? तो ये शब्द गांधी जी ने अम्बाड़ा के अंदर बोले थे। और मेवात में गांधी जी को किसने इन्वाइट किया? यासीन खान ने इन्वाइट किया। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर करें। और वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट करके मुझे रिव्यू जरूर दें। धन्यवाद।